नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एग्री क्लासेस पर। तो आपने थंबनेल पर देखा समांतर माध्य डला है, समांतर माध्य पद विचलन विधि, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ये पद विचलन विधि से बात करने से पहले अगर आपने इसके पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नहीं देखा है, जाके देख लें आप। तो अगर हम आपको बता दें, पार्ट फर्स्ट में आपको इस फार्मूले का जिक्र हुआ है, वहाँ पर इस फार्मूले का कैसे यूज करते हैं, क्योंकि समांतर माध्य का कि 3-4 फार्मूले थे, हमने आपको एक एक अपने वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड कराए थे। पहले पार्ट में आपको प्रत्यक्ष विधि हमने बताया समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। अगर पूछा नहीं जाता है तो आप ऐसे लगा सकते हैं, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, जैसा कि लिखा है। और दोस्तों कॉपी पेन लेकर बैठे, साथ में फार्मूला नोट करते चलें और या स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लघु विधि का। हमने आपको सेकंड पार्ट में दिया है लघु विधि का किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, और इससे पहले फर्स्ट पार्ट में बारंबारता बंधन कैसे बनाते हैं टैली चिन्ह द्वारा, वो भी जाके आप देख सकते हैं। हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में इस तीनों पार्ट को प्रोवाइड करा देंगे। तो अब जैसे कि आपने देखा प्रत्यक्ष विधि से किस तरीके से समांतर माध्य निकालती हैं, तो आपका फार्मूला लिखा है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है दोस्तों, अब बात है लघु विधि का। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए लघु विधि से समांतर माध्य ज्ञात करिए, तब आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। कब? जब आपको बारंबारता ना दी जाए। समांतर माध्य के दो फार्मूले हैं, जब बारंबारता ना दी जाए तब ये वाला फार्मूला लगेगा। अगर बारंबारता दी जाए तो 1 प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। ठीक है, आप इसके वीडियो लेक्चर हमने बनाए हैं, जाके आप देख लें, काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। फिर आप बात करते हैं पद विचलन की। आज इसका टॉपिक है पद विचलन विधि से इसके फार्मूले सभी खत्म हो जाएंगे आपके। आप रिवीजन करें घर पे। और हमने बताए थे सवाल लगाने के लिए एक फार्मूला होता है, तभी सवाल लगता है, वरना किसी फार्मूला के बिना सवाल नहीं लग सकता है। तो सभी सवालों के लिए एक फार्मूला होता है। आज इस वीडियो लेक्चर में बात होगी आपकी पद विचलन विधि से सवाल कैसे लगाए जाते हैं। अब हम बता दें पद विचलन विधि का प्रयोग उस टाइम किया जाता है जब आपको x की वैल्यू बड़े बड़े मानों में दी जाए, तब इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ दे आपके एग्जाम में पद विचलन विधि से समांतर माध्य निकालिए, तो आपको इसी विधि से लगाना पड़ेगा, तभी आपको उसमें नंबर मिलेंगे। और ये 6 नंबर का आपका आता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपसे पूछेगा समांतर माध्य लघु विधि से निकालिए, तो आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे वो आपको बारंबारता दी गई है कि नहीं दी गई है। अगर नहीं दी गई है तो आप इससे लगा लेंगे, अगर दी गई है तो आप इसका फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपसे प्रत्यक्ष विधि मतलब लिखा नहीं होगा, अगर कुछ भी ना दिया जाए, ना पद विचलन लिखा हो, ना लघु विधि लिखा हो, कुछ भी ना लिखो, सवाल में लिखा हो कि बारंबारता निकालिए, तो आप कोई सा भी फार्मूला यूज कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ज़्यादातर आप इस वाले फार्मूला का यूज करना और आपको आसानी होगा। ठीक है, आप सबसे पहले जाकर पार्ट इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड देख कर आएँ, उसके बाद इस पार्ट को देखें आप, तभी आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। अब बात होगी यहाँ पे पद विचलन की, किस टाइप के सवाल आते हैं इसको हम देखेंगे और किसे कैसे लगाते हैं। हमने आपको बताया था अभी, अब हम सवाल से समझेंगे फार्मूले को किस टाइप का हम लगाते हैं। पद विचलन विधि सवाल में क्या होता है, जब मान आपको बड़े बड़े दिए जाएं तब उस विधि का प्रयोग करते हैं। और सवाल में पूछा जाए, अगर एग्जाम में पद विचलन विधि से सवाल लगाइए, तो आप उसी विधि से उसका फार्मूला लगाकर उसका आंसर ज्ञात करेंगे, तभी आपको उसका पूरा नंबर मिलेगा, अन्यथा आपका गलत कर दिया जाएगा सवाल पूरा की पूरा। चलो दोस्तों, सबसे पहले हमने आपको बताया, सवाल लगाने से पहले उसे एक बार ध्यान से पढ़ना, क्या पूछ रहा है, क्या दिया गया, क्या निकालना है, उसके बाद ही सवाल को लगाना। ठीक है, सबसे पहले हम सवाल पढ़ेंगे, निम्नलिखित आंकड़ों से पद विचलन विधि से ज्ञात करो। दे दिया पद विचलन विधि, अब आपने पढ़ लिया कि पद विचलन विधि का फार्मूला अगर हमें याद है तो हम इसका तभी सवाल लगा पाएंगे। और यहाँ पे आपको बारंबारता भी नहीं दी गई है, तो यहाँ पे अब एफ का भी प्रयोग नहीं होगा, केवल यहाँ पर डी से काम चला लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम सवाल पढ़ेंगे, क्या दिया गया, क्या पूछा गया, क्या निकालना है। निम्नलिखित आंकड़ों से पद विचलन विधि से ज्ञात करो। जो आंकड़ा दिया गया उसे पद विचलन विधि से हमको निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो जो आंकड़े में एक बार देख लेते कितने दिए गए हैं। आपका 200 है, 400 है, आपका 300 है, 800 है, 2000 है, 500 है, 2400 है और 700 है।
ये आपका आंकड़ा है। सबसे पहले इस सवाल आपको ऐसे मिलेगा, उसका हम टेबल बनाएंगे। टेबल देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको टेबल बनाना, जो आपको दिया जाए उसका टेबल बना लेते हैं। ये आपका एक्स है, अगर यहाँ दिया जाता अगर नीचे एक संख्या और तो आपकी एफ हो जाती है, ठीक है ना दोस्तों। अब इसके हम टेबल बनाएंगे। अभी दोस्तों हम टेबल नहीं बनाएंगे, अभी अभी इसका हम फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद आपको टेबल बना के बताएंगे। सबसे पहले डालेंगे हम सवाल में सॉल्व, यहाँ से करना है हमें इसे सॉल्व, या सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। सॉल्व डालने के बाद फार्मूला देखेंगे, इसमें फार्मूला है, ये देखिए आप फार्मूला तो दोस्तों सबसे फार्मूला लिखेंगे इसका क्या है, समांतर माध्य, साथ में बोलते चलें आप, समांतर माध्य बराबर क्या होता है फार्मूला, 1 प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ये ठीक है ना दोस्तों। ये आपका फार्मूला है। अभी यहाँ पे आपको क्या नहीं दिया गया, बारंबारता। जब आपको बारंबारता दी जाएगी तो आपका फार्मूला चेंज हो जाएगा। इसे कोष्टक में बंद कर दो पहले, कहीं ये भाग नहीं जाए। अगर फार्मूला भाग गया तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे, इसलिए फार्मूले को भागने मत देना, इसे अपनी ग्रिप में रखना, पकड़ के रखना, जिससे कि आप सवाल लगा लें। अब फार्मूला आपके सामने है सब। चलो अब देखते हैं, एक्स का वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे सॉल्व हमने लिख चुका है, एक्स का वैल्यू देखते हैं कितना है। इस पर लाइन खींच लें सीधी सी। तो दोस्तों ये टेबल मेरी बन चुकी है। अभी आप सोच रहे होंगे अभी हमारे पास केवल सिर्फ एक्स है, और वास्तव में हमारे पास सिर्फ अभी एक्स ही है, ठीक है दोस्तों। अब आप सोच रहे हैं हम सवाल कैसे लगाएंगे, तो सवाल लगाएंगे कैसे, अगर आपने फिर वही बात बोलेंगे, अगर पार्ट आपने इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड देख कर आओ, उसके बाद इसमें समझ में आएगा। अभी हम समझा देते हैं आपको, और अच्छा समझना है तो इसका पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड देख कर आना है, तब आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलो देखते हैं। अब हमने कुछ अभी नहीं किया, जो हमें सवाल में दिया गया था हमने उसे केवल टेबल में लिख लिया एक्स करके, ठीक है दोस्तों। अब हमें फार्मूले पर ध्यान देना है। फार्मूले में क्या पूछा गया है, 1, हमारे पास अभी ए भी नहीं है यहाँ पे और डी भी नहीं है, तो हम आपको याद दिला दें हम कैसे निकालते थे, डी एक्स माइनस ए करके डी निकाल लेते थे, ऐसे ही करते थे हम। तो वही करेंगे क्योंकि हमें एक्स दिया गया है। लेकिन आप कहेंगे आप हम ए कहाँ से लाएंगे, अब यही तो पूछ रहे हैं। हमने आपको बताया सबसे पहले इसे हम काउंट करेंगे, जो इसका बीच का कॉमन होगा उसी को हम ए मान लेते हैं। पहले से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 पद हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर 8 हैं तो अब बीच का कॉमन देखते हो कौन होता होगा, 1 2 3 4, या तो 800 होगा आपका, 1 2 3 4, या आपका 200 होगा। तो आप हमेशा छोटी संख्या लेना, जिससे कि सवाल आपका आसानी से कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं हो। चाहे तो हम ले सकते 2000, लेकिन कैलकुलेशन में आपको दिक्कत होगी, इसीलिए हम यहाँ पे अपना ए मानेंगे किसको, ए बराबर 800। दिख रहा है दोस्तों, हमने ए को मान लिया कितना, 800, ये लिखा है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ डी बराबर एक्स माइनस ए, कॉमा लगा के ए का हमने वैल्यू कितना माना है, यहाँ पे ए बराबर क्या लिख देंगे, बताओ ना, 800 बोलो, ठीक है दोस्तों। ऐसी लाइन खींच लो, इतनी बड़ी आपको टेबल बनानी है। चलो देखते हैं अब हम, आपके पास एक्स कितना है, यहाँ पे वही कहानी है, पुरानी वाली कहानी, कुछ नया इसमें हम आपको नहीं बता रहे हैं। आपके पास एक्स देखिए, एक्स कितना है यहाँ पे, 200 है, ऐसे 200, ये एक्स इसके हिसाब से चलेंगे ना। अब ये हमारे पास कितना है, 800, ये देखिए इधर, ये आपका ए है कितना है, 800, 200 माइनस 800 बराबर लगाओ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम कितना है आपका ये एक्स कितना है, 400, एक्स 400 जो ऊपर लिखा, तो ये एक्स देखिए एक्स लिखा है 400 माइनस 800, उसके बाद 300 माइनस 800, 800 माइनस 800, 2000 कितना है, 2000 माइनस 800, 500 माइनस 800, 2400 माइनस
800, 700 माइनस 800। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये x था, हमने ए अपना माना था किसे बीज पद को, वो था आपका 800। ठीक है, अब इसे घटा दें, यहाँ कितना बचा माइनस का 600। उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं कितना बचेगा, आप साथ में बोलते चले, माइनस का 400। उसके बाद क्या बोल यहाँ बचेगा आपका, बोलो बोलो कितना माइनस, क्योंकि 800 माइनस का बड़ा है, माइनस का कितना बचेगा 500। यहाँ आपका 0 बचा। ठीक है, अब 2000 में से 800 घटाओ, आपका कितना बचा, प्लस का बचेगा 1200। आ रहा समझ में। उसके बाद यहाँ कितना बचेगा माइनस का 300, क्योंकि 500 छोटा है, 800 आपका बड़ा है। यहाँ आपका कितना बचा 1600, क्योंकि 800 में से घटाओ 2400, कितना 1600 ही बचेगा आपका, घटा के देख लो। ठीक है, यहाँ कितना बचा आपका माइनस का 100। अब देखते हैं आगे की कहानी क्या बनेगी। तो दोस्तों आपको यहाँ तक आई होप कोशिश करता हूँ समझ में आया होगा। अब आपको डाउट पता कहाँ पे हो रहा कि आई का क्या होगा, ये आपको फार्मूले में आई दी गई है, आप यही सोच रहे हैं कि आप आई सर कैसे निकालेंगे। तो अब देखते हैं आई कैसे निकालते हैं। हम आपको बता दें आई निकालने के लिए सबसे ट्रिकी है, बस ध्यान रखना आपको कैसे आई निकालते हैं। आई होता है आपका ओबाइनिस्ट, ओबाइनिस्ट मतलब कॉमन। आप इसमें देखिए कौन सा कॉमन है जिसमें सभी का भाग चला जाता है, देखकर बताइए। इसमें देखिए 600 में, 400 में, 500 में, 1200 में, 300 में, 1600 में और 100 में कौन सा कॉमन है आपका कि सभी में भाग चला जाए, बताइए आपका इसके कौन सी संख्या नजर आ रही है। यहाँ पे कॉमन आपको समझ में आ रहा होगा 100 है, 100 से सभी में भाग चला जाएगा। एक बार सोचो, 100 में 600 का चला जाएगा, 400 का चला जाएगा, 500 का चला जाएगा, 1200 में भी चला जाएगा और 300 में, 1600 में, 100 में भी चला जाएगा। 100 का है, एक 100 ऐसी संख्या हो भाई आप, तो आपका क्या हो गया, तो यहाँ ध्यान से समझना, डी बराबर डी अपॉन आई, यही आपको निकालना है। ये आपकी फार्मूले में कैपिटल डी है, स्मॉल डी नहीं है, कैपिटल डी ये है। अब आप समझ गए क्या करना है। आपके पास डी है और आपके पास अब आई भी कितना हो गया 100, क्योंकि आई एक ओबाइनिस्ट, आई बराबर ओबाइनिस्ट। ठीक है ना दोस्तों, आया समझ में। हम आई इधर से निकालेंगे, पहले डी बराबर एक्स माइनस ए को घटा के ए का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते एक्स से, फिर यहाँ पे कॉमन देखेंगे कौन कॉमन है, उसी से हम उसका ओबाइनिस्ट निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे और कुछ होता यहाँ पे दिख रहा है हमें सामने 600 700 में 100 का भाग चला जाएगा आसानी से, तो हमने वही किया, कोई आप दिक्कत नहीं है। ठीक है, टेंशन मत लें। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये आपका डी निकल कर आया है, ये डी का वैल्यू है। ठीक है ना दोस्तों, हमने अगर चाहते आपको ऐसा लिख देते, हमने आपको इसलिए यहाँ पे इसलिए लिखा है कि आप समझने कि सर ने कैसे निकाला है, घटा के निकाला है, कैसे निकाला है। तो अगर आप नहीं समझते तो दिक्कत हो जाती है। हम इसीलिए आपको हमने पहले यहाँ पे दिखा दिया, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते -600 -400 -500 -1200 -300 -1600 -100। हमने सिर्फ आपको इसलिए लिखा है, 1600 माइनस का नहीं है, यहाँ पे बराबर लगा है। ठीक है, तो अब क्या होगा देखते हैं। डी यहाँ पे -600 है, अपॉन कितना हो गया 100, तो यहाँ कितना माइनस का 6। ठीक है ना दोस्तों, अब इसकी बारी आ गई, कितना है माइनस का 400 और आई कितना आपका यहाँ इससे लगा रहे। ठीक है, देख ऊपर देखो ऊपर, उसके बाद आई कितना आपका 100, यहाँ कितना बचा माइनस का 4, क्योंकि 0 0 कट गए, इधर से इधर जी कट गए। आप सोच रहे क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, अब बात आती है 500 की, माइनस प्लस का ध्यान रखना है, -500 अपॉन 100 आपका कितना बचा माइनस का 5 ही बचा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, यहाँ पे 0 में अगर 100 का भाग देंगे कितना आएगा आपका 0 ही आएगा, दिक्कत नहीं है। अब 1200 में 100 का देंगे कितना आएगा 12 आएगा। उसके बाद 300 में देंगे तो आपका कितना आएगा -3 आएगा, और 1600 में देंगे तो आपका कितना आएगा 16 ही आएगा। अगर हम -100 में भाग इसका देंगे तो -1 आएगा।
ठीक है ना दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। आइए कोशिश पूरी करते हैं आपको सवाल समझाने की। अगर आपको सवाल नहीं समझ में आता तो आप रिवर्स करके देख सकते हैं। इससे ये कट जाएगा। ठीक है, आपको समझ में सब आ रहा होगा। अब उसके बाद यहाँ तक कहानी आपको अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर नहीं समझ में आया तो रिवर्स करके देख लें। अब आगे कहानी देखते हैं कैसे निकालते हैं। यहाँ तक हमने निकाल लिया है। अब हमें इससे कुछ मतलब नहीं है, इतना हमने निकाला है, इससे हमें अभी कुछ मतलब नहीं है। अभी फिलहाल में कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। अब हमें इससे मतलब ना इससे अभी मतलब हमें ना हमें अभी इससे मतलब है। ठीक है दोस्तों, अब मतलब है इन चीज़ों से। पहले माइनस प्लस का जोड़ लेंगे, देखते हैं। पहले माइनस माइनस जोड़ते हैं। 6 4 10। ठीक है, अब 15 माइनस 15 और 3 18 और 1 19। माइनस का यहाँ पे आ गया 19। ठीक है, लिख लो। अब प्लस का देखते हैं कितना होगा। प्लस का 12 है और आपका 16 है, तो 6 2 8 और 2 28। कितना बचा आपका 28। प्लस का इसमें घटा दो तो 18 में से 9 बचा, यहाँ 0 हो गया। ठीक है, तो आपका कितना आया निकल के। यहाँ पे एक ऐसी लाइन खींचो, हम यहाँ पे लिख दे रहे, थोड़ा आगे बढ़ा के, नीचे आपको दिखेगा नहीं। लाइन खींचने के बाद कितना निकलेगा, सिग्मा डी बराबर 9। ठीक है, यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई। अगर आई है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, और आगे की कहानी देखते हैं क्या होगा सवाल में। देखो हम आराम से बता रहे हैं, चाहे तो इसे हम जल्दी जल्दी करके बता देंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। अब देखते हैं इसका आगे का क्या होगा। दोस्तों हमने सब कुछ निकाल लिया है, अब हमें केवल एन भी निकालना है। आपको एक बता दें, अगर सवाल ऐसे दिया जाए, किस टाइप का, ऐसे बारंबारता जब नहीं दी जाए तो एन एन आप कैसे निकालते हैं। केवल एक्स को जोड़ना है, इन संख्या को नहीं जोड़ना है, एक्स के पदों को जोड़ना, पदों को गिनना है, सॉरी जोड़ना नहीं है। ठीक है ना, पदों को गिनना है, वही आपका हो जाएगा एन। तो चलो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ आपका जो एन आ गया, एन बराबर कितना हो गया 8। अब फार्मूला में देखो क्या दिया गया था, आपका एन दिया गया था। फार्मूला देखते हैं। फार्मूला में आपके पास एन है, ए है, सिग्मा डी है, आई है, हमारे पास सभी मौजूद हैं। अब बस क्या मान रखना है, देखते हैं मान कैसे रखते हैं। समांतर माध्य बराबर ए का मान देखते हैं क्या है, ये देखिए 800। ये रहा ना 800, इधर देखिए, कहाँ देख रहे यार, 800। ठीक है दोस्तों, प्लस लगाओ। अब सिग्मा डी कहाँ देख रहे हैं आप, इधर देखिए, सिग्मा डी हमने अभी निकाला है, ऊपर लिखो। उसके बाद हमने अभी एन निकाला है, ये देखिए कहाँ देखने लगते आप, एन भी लिख लो। इनटू फार्मूला में देखिए आई, हमने अभी आई भी निकाला है, क्या है आई आपका कितना है 100। यहाँ पे आई भी लिख लो। ठीक है, बस आप कैलकुलेशन सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं कैलकुलेशन। इसे ऐसे ही लिखा रहने दो, प्लस यहाँ कर लो, पहले यहाँ से छोटा कर लो, ज़्यादा हो जैसे काट लो, इसका इसमें गुणा कर लो, इसे बाद में काटेंगे भी दोस्तों। ठीक है, 900 इंटू, यहाँ भी काट सकते थे लेकिन आप अब यहाँ इसे काट लेंगे। कैसे काटेंगे, 2 से काटते हैं। ठीक है, कितना बचा 4, यहाँ कितना बचा आपका 450। ठीक है दोस्तों, फिर काट दो 2 से, 2 बचा आपका, कितना बचा 2, यहाँ पे कितना बचा आपका 25। कोई दिक्कत आपको। अब आपका जे बचा, ऐसे काट दो इससे, कितना बचा 1 1। यहाँ आपका इस चला गया। अब कितना बचा यहाँ पे, बोलो बोलो बोलो, 5 में से देंगे कितना बचा 0.2 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कितना बचा 1 बचा है, पॉइंट लगाएंगे, कितना हो गया 10 हो गया, यहाँ पे आ गया 5। ठीक है दोस्तों, जो हमने इसका कैलकुलेशन किया था वो यहाँ पे आ गया 112.5, बराबर लगा के 800 प्लस 112.5। ठीक है दोस्तों, समांतर माध्य बराबर, ठीक है, जोड़ दो इसमें, 112 प्लस 8 जोड़ते हैं तो 2 1 कितना हो गया, इसके इसमें जोड़ दिए, इसे जोड़ दिए, यहाँ कितना हो गया आपका 9.5 इस
ये आपका राइट आंसर है। 912.5 इज द राइट आंसर। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आया है तो आप इसे रिवर्स करके देख लें, वीडियो को दोबारा लगा के देख लें, जैसे चाहे आप देखें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन सवाल आप ये नहीं कह सकते हमें समझ में नहीं आया है, कि वीडियो लंबी हो रही है, होने दो, आपको समझ में आना चाहिए बस। वीडियो लंबी होने से क्या जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो उससे क्या फ़ायदा, ठीक है ना दोस्तों। आई होप, कोशिश करता हूँ आपका सवाल पूरा समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, देखते हैं किस टाइप का है। दोस्तों अब हम देखेंगे अपना दूसरा सवाल। पहले सवाल हमने आपको बताया था कि जिसमें बारंबारता नहीं दी जाएगी तब आप फार्मूला जे लगाएंगे, जिस बारंबारता आपको दी जाए। अब आप इस सवाल को देख रहे होंगे, निम्नलिखित बारंबारता बंटन बनाइए पद विचलन विधि से। यहाँ पर डला है पद विचलन विधि से बारंबारता बंटन बनाइए, ठीक है ना दोस्तों। अगर नहीं पूछते तो हम किसी भी, हमने आपको स्टार्टिंग में फार्मूले बताए थे, उससे फार्मूले से सवाल को हम सॉल्व कर देते, लेकिन यहाँ पर पूछा गया पद विचलन विधि से पूछा गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बारंबारता भी दी गई है। अब तो इसका जो फार्मूला क्या होगा हम आपको बता दें। समांतर माध्य बराबर 1 प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू आई, बस ये फार्मूला इसका होगा। उसमें क्या था, इस पहले वाले सवाल में एफ नहीं थी, अब इसमें बारंबारता दी गई है तो एफ का प्रयोग होगा। अब देखते हैं सवाल को कैसे लगाते हैं। सबसे पहले सवाल लगाने से पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व। अब सॉल्व डाल दिया, सबसे पहले यहाँ पे इस फार्मूला लिखा भी है, एक बार यहाँ पे और लिख देते हैं हम फार्मूला आपके लिए। समांतर माध्य बराबर 1a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू आई, बस इसी फार्मूले पर ही सवाल पूरा आपका सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों सवाल लगाने से पहले सबसे पहले हमने क्या बताया था, इससे हम टेबल बना के लिखेंगे। जैसे लिखा है इसे हम टेबल बना लेते हैं, देखते हैं टेबल कैसे बनेगी। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया, सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। जैसे कि ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये लिखा क्या, मार्क, हमने मार्क को अपने टेबल में लिख लिया। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी छात्रों की संख्या, उसको नंबर में लिख लिया, ठीक है। ये आपकी बारंबारता है, ये आपकी एफ है, और आपका जो मार्क्स है ये आपका एक्स है, ठीक है। आपके पास एक्स है, एफ है अभी, लेकिन एफ का हमें काम नहीं है, हमें क्या ढूंढना है इसमें, डी। हमें आपको बताया डी कैसे निकालते हैं, एक बार चलो फिर देख लो डी कैसे निकालते हैं। डी बराबर क्या होता है, एक्स माइनस ए। आया कुछ समझ में, बस वही करना है यहाँ पे। तो सबसे हम एक्स किसे मानते हैं, आप जानते हैं, जो मार्क्स दिया था उसको हम एक्स मान लेते हैं। इस पद को हमने बताया था बीच वाला मानते हैं कॉमन। पहले एक बात काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 यहाँ हो गया 45, 1 2 3 60। यहाँ पे आप 45 भी इसमें ले सकते हैं, 60 भी आप ए मान सकते हैं। आप हमेशा उस संख्या को मानना ए जो आपकी छोटी हो। यहाँ पे मानेंगे 45 को ए मान के चलेंगे, ए बराबर 45, ठीक है। आपको दिख रहा है, कॉमा लगा के यहाँ लिख देंगे ए बराबर कितना, 45। आपको अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलो देखते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं। वही कहानी है इसकी जैसे करते आ रहे हैं। एक्स कितना है यहाँ पे 15 है, फिर आपका ए कितना हमने माना 45 बराबर 30 45, उसके बाद 45 माइनस 45 इसकल टू 60 माइनस 45 इसकल टू 75 माइनस 45 और 90 माइनस 45, ठीक है। अब इसे घटा लेते हैं हम एक बार, एक मिनट इसे साफ कर दें। चलो देखते हैं घटा के कितना हमारा आता है इसका मान। इसमें घटाएंगे 45 में से 15 घटाओ तो आपका कितना बचा, 30 बचा। किसका बचेगा, माइनस का 30 बचेगा। घटा के देख लो आप, ठीक है ना। आप यहाँ से आप 30 इसमें से घटाओ कितना, 45 में से 30 का कितना बचा, माइनस का 15, क्योंकि यहाँ पे बड़ा है 45 माइनस का। 45 में से माइनस 45 कितना बचा, 0, ठीक है ना। और अब 60 में से 45 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 और 1 15 बचेगा, ठीक है दोस्तों। 75 में से घटाएंगे कितना बचेगा, 0, और कितना बचेगा यहाँ पे 3, 30 हो गया प्लस का 3, यहाँ कितना बचेगा आपका 45। 90 में से 45 घटाओ कितना बचेगा 45। आपको कैलकुलेशन आती होगी, बस टेंशन मत लें आप, ठीक है, कर लेंगे।
ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, आई। अब देखते हैं आई कैसे निकालते हैं। हमने बताया था आपको डी बराबर डी अपॉन आई, और आई हम क्या मानेंगे, आई को बोलते हैं उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं, कॉमन, उभयनिष्ठ। आई इजकल टू उभयनिष्ठ, ठीक है ना दोस्तों। चलो उभयनिष्ठ देखते हैं इसमें क्या है। इसमें से सभी भी कट जाए आपका उभयनिष्ठ, 30 में भी इसका भाग चला जाए, 15 में भी चला जाए, 30 में, 45 में, तो आपको पता चला कि यहाँ पे 15 उभयनिष्ठ है। तो आई बराबर क्या हो गया, 15, ठीक है दोस्तों। अब चलो देखते हैं, आई बराबर आपका 15 है, और डी आपका कितना आया यहाँ पे, डी आपका ये है -30 -15, 15 30 45, ठीक है, आपका डी है ये। डी से ही निकाल लेते हैं आई। चलो देखते हैं, एफ डी बाद में निकालें, पहले डी आई निकालते हैं। तो जैसे आपको मालूम है डी आपका कितना यहाँ पे है, 30 है, ठीक है, और आया, और अब जो आपका आई है वो कितना है, 15 है, ठीक है ना। उसके बाद -15 अपॉन 15 इक्वल टू 0 अपॉन 15 इक्वल टू 15 अपॉन 15 इक्वल टू, ठीक है ना दोस्तों, 30 अपॉन 15 इक्वल टू 45 अपॉन 15। आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आया है, कुछ टेंशन मत लें आप। जैसा कि आप मैंने बताया था कि डी आई, जैसे ऊपर देखिए ना, ये लिखा है डी आई, ये आपका डी है, और नीचे आई हमने 15 माना है, उसका बस कुछ नहीं किया है, भाग दिया है, ठीक है ना। भाग देकर देखते हैं कितना बचा, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे गलती हो जाएगी बाल, 2 आ गया यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है ना। यहाँ पे 0 आएगा आपका, यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा आपका 15 दूनी 30, 2 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है दोस्तों। आया समझ में कुछ। चलो यहाँ तक की तो कहानी आपको समझ में आई हो, कोशिश करते होंगे, कोशिश ही करते हैं हम आपके लिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ इसे बंद कर दें, आपको कहीं दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना दोस्तों। चलो अब हमारे पास क्या क्या आ गया है, हमें अभी सवाल से कुछ नहीं करना है, अब हमें वो निकालना है एफ डी। ये सब हमने इसलिए किया, झंझट हमारा एफ डी निकल के आ जाए, क्योंकि हम एफ डी नहीं निकाल पाते। हमारे पास डी भी है, कैपिटल डी भी है, और एफ भी है, तो इसका जो मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आया, माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक है। 12 का इसमें करेंगे, माइनस का 1 में करेंगे 2, 12 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 18 का 0 में करेंगे कितना बचा, 0 हो जाएगा। 30 का 1 में करेंगे कितना बचा, 30 हो गया। 12 का किस में करेंगे, 2 में 24 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। और 10 का 3 में करेंगे 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, आप समझो कहानी। आप प्लस माइनस वाले जोड़ लो। चलो सबसे पहले माइनस वाले जोड़ते हैं, कितने हैं, 6 2 8 और 1 2 28 हो गए माइनस के आपके, और प्लस वाले जोड़ते हैं 30 दूनी 60 और 24 जोड़ देते हैं, कितना हुआ 4 2 8 84। प्लस का 84 है, और माइनस का 28 यहाँ से घटा देते हैं 14। अब 14 में से 8 गई, कितना बचा यहाँ पे आपका 6 हो गया है ना। अब यहाँ पे कितना बचा, 7 से 5 56 आ गया आपका, कितना आया 56। जो आपका एफ डी निकल कर कितना आया है, 56 निकल कर आया है, ठीक है ना दोस्तों। हमने एफ डी निकाल लिया है। अब क्या बचा हमारे पास, अभी हमने एन नहीं निकाला है। अब एन निकालेंगे, कहाँ से निकालते हैं, आपको हमने बताया था, समांतर माध्य को गिनकर, बारंबारता को गिनकर हम एन निकाल लेते हैं। इसको गिन लेंगे, एन आ जाएगा। चलो गिन कर देखते हैं, 2 8 2 12 और 8 कितना हो गया 20, 0 बचा 2 कैरी, ठीक है ना। 3 4 और 3 7 और 1 8 1 9, 90 आपका हो गया एन, ठीक है दोस्तों। हमारे पास एन भी है और एफ डी भी है, सब कुछ है। अब सवाल फार्मूले पर रखना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं फार्मूले पर रखकर कैसे आंसर आता है। तो हम सबसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस समांतर, आगे जगह नहीं है यहाँ पे लिख रहे, इसलिए समांतर माध्य बराबर 1 प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू आई, बस कुछ नहीं, वैल्यू रखनी है। तो चलो देखते हैं, वैल्यू रखते हैं। ये कितना हमारे पास,
यहाँ देखिए भाई, कहाँ देख रहे हैं, ये कितना है 45 प्लस लगाओ। उसके बाद सिग्मा एफ डी हमने कितना निकाला 56, उतनी तो निकाला है। एन हमारे पास कितनी है 90, ठीक है। अब आई आप कहाँ देख रहे हैं, आई हमने कहाँ निकाली थी, ये देखिए आई कितनी निकाली थी 15, यहाँ पे 15 लगा लो, ठीक। आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। देखते हैं यहाँ से काट देते हैं 15 छिक्का 90। अब ऊपर वाला यहाँ से काट लिया दोस्तों। अब देखते हैं ऊपर वाला काट लेते हैं। 56 6 काट के 6 नम्मा 54, ठीक है ना दोस्तों 54। यहाँ कितने बचे 2 पॉइंट लगा दो। अब कितने हो गए 20 36 18, ठीक है 3 बार गया, फिर आप 2 बजे ऐसे आता रहेगा आपका। अब आया है कितना आया है इक्वल टू 45 प्लस 9.3 को जोड़ दो, हमारा आ गया आंसर। तो चलो जोड़कर देखते हैं। आपका जोड़ते हैं इसमें कितना हुआ 54.3, समांतर माध्य बराबर 54.3 द राइट आंसर। यही आपका आंसर है, ठीक है ना दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो फिर से देख लें, इसके पार्ट जाके देख लें। हम फर्स्ट सेकंड थर्ड और मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हमने आपको सवाल बताए, पहले आपको हमने स्टेप का सवाल बताया था। दूसरा सवाल ये सवाल आपको घर से लगाना है, मतलब कॉपी पेन लेकर लगाना और हमें इसका आंसर कमेंट में बताना है कितना आया, ठीक है। हम भी देखें आप कितना समझ रहे हैं हमारा वीडियो लेक्चर से, ठीक है। दूसरा सवाल आप तभी लगा पाएंगे, बता दें इसका कंडीशन क्या है। अगर इसका आपने पार्ट, वही बात बोल रहे हैं, पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर देखा है तो तभी इसका पार्ट आप लगा पाएंगे, अन्यथा नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। इसका भी हमें आंसर कमेंट में चाहिए, इन दोनों सवालों का, इसका भी आंसर और इसका भी आंसर। एक बार ट्राई करिए, अगर कमेंट में बताएं, आप कहेंगे हमें सवाल नहीं आया है तो हम आपको उसका इस सवाल का वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे अपने सवाल में। इसमें क्या है, निम्नलिखित बंटन का माध्य 67.45 है, एक्स का मान ज्ञात करो। अब क्या है यहाँ पे समांतर माध्य इन्होंने दे दिया है, कितना दिया है, इतना दे दिया है इन्होंने, ठीक है। अभी तक क्या करते थे हम, समांतर माध्य निकालते थे, अब हमें सवाल में दे दिया गया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपका एक्स है, दिख रहा है, इसे हमें कमेंट में इसका आंसर चाहिए। अगर आप कमेंट में लिखेंगे नहीं आया तो हम आपको इसका हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जब तक आप एंजॉय करें, इस वीडियो के सवाल लगाएं और आप काफ़ी रिवीजन करें, कॉपी से सवाल देखें, ठीक है ना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम।